जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि दिवाली है। दिवाली में लोग सफाई कर रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं और तरह तरह के शो हम जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन क्या आज के युवा पीढ़ी को या आज के हमारे समाज के बच्चों को या हमारे घर के बच्चों को ये पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली हिंदी महीने के किस महीने में किस तिथि को और क्यों मनाई जाती है? ये नहीं पता, आज नहीं पता है। आज मेरे सोसाइटी में एक प्रोग्राम था, वहाँ 22 से 25 बच्चे, हर एज कैटेगरी के बच्चे शामिल हुए थे। कुछ 15 साल के, 11 साल के, 22 साल के, 32 साल के, हर तरह के। लेकिन उनसे एक सवाल किया गया इस प्रतियोगिता में कि दिवाली हिंदी महीने के किस तिथि को मनाई जाती है, किस महीने में को हिंदी महीने के किस महीने किस तिथि को और क्यों मनाई जाती है। उनमें से 2 बच्चों ने सिर्फ जवाब दिया, उसमें भी आधे अधूरे। तो आज हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा फ्यूचर, जो हमारे बच्चे हैं, इस देश के फ्यूचर हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। उनको आज तक इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पता जो हम दिवाली की इतनी लंबी तैयारियां करते हैं। दिवाली के लिए घर में साफ़ सफाई चल रही है, घर में मिठाइयाँ बन रही है, पटाखे आ रहे हैं, नए कपड़े लिए जा रहे हैं। इस चीज़ के विषय में नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। आजकल मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एडवांस ज़माना है, फिर भी जो हमारी बेसिक परंपरा है वो कभी नहीं जानी चाहिए और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। हम बस इस धर्म को छोड़ के और किसी भी धर्म में आप जाइए, वहाँ बच्चों को भी पता होता है हर चीज़। उनके बच्चों को भी पता होता है। पूरी फैमिली कम से कम सप्ताह में एक दिन, हर रिलीजन में सप्ताह में एक दिन कम से कम वो अपने इस विषय पे चर्चा करते हैं, अपने रिलीजन पे, अपने ग्रंथ पे, अपने धर्म पे। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। तो ये हम पेरेंट्स जो हैं उनकी कमी की वजह से ये सब हो रहा है। तो क्यों ना हम इस साल इस दिवाली से एक ये शुरू करें कि हर रोज़, कहीं अलग से उस पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ हम थोड़ा बहुत अपने घर में इस बात का चर्चा करें, रामायण के विषय में, राम के विषय में, सीता के विषय में, हमारे ग्रंथ के विषय में, हमारे धर्म के विषय में, हमारे पूजा के विषय में। हर छोटे छोटे टॉपिक में हम नॉर्मल बातें करें और हमारे बच्चों को पता चले। आज मैं बहुत आश्चर्यचकित रही इस को देख के, और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात से कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस दिवाली नया शुरुआत करना है। इस दिवाली नया शुरुआत में यही करना है कि हमें अपने बच्चों को, हाँ, अपने ही नहीं, आसपास के बच्चों को भी हमें बताना है। हर तरह की चर्चा जब हम करते हैं तो हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? जिसकी तैयारी इतना धूमधाम से हम करते हैं, जिसको इतना धूमधाम से मनाते हैं, जिसके लिए हम मार्केट में इतनी भीड़, जगह जगह इतनी भीड़, दिवाली की धूमधाम मची है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। तो आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आज हम अपने बच्चों को कम से कम इस विषय में बताएं, समझाएं, अपने ग्रंथ, अपने धर्म, अपने समाज, इसके बारे में जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। और आज की युवा पीढ़ी को भी मेरे तरफ से ये चुनौती है कि कितने लोगों को पता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हिंदी महीने के किस महीने की किस तिथि को और क्यों मनाई जाती है दिवाली। तो बिल्कुल युवाओं को मेरे तरफ से एक चुनौती है और देखते हैं कि कितने लोग इस चीज़ को जानते हैं। बस ये नहीं कि मैं एक अपनी सोसाइटी से में से देखी कि इतना ये है, तो मैं पूरे युवा को इस सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए इसको डाल रही हूँ कि यहाँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से कितनों को पता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आज हम ज़्यादा शोर शराबे में, शोबाजी में, दिखावे में, इसमें फंसते जा रहे हैं और अपनी बेसिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जो हमारा बेस है, जिस चीज़ के लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, हमें वही नहीं पता, हमारे बच्चों को वही नहीं पता। तो हम
क्या फ़ायदा फिर, इतनी तैयारी, इतना धूमधाम, इतना सब करके क्या फ़ायदा हमें। आज से हर पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने घर में इस बात की चर्चा ज़रूर करें, राम की चर्चा, राम नाम की चर्चा, राम कौन थे, राम कहाँ के रहने वाले थे, राम किसके बेटे थे, राम ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उनकी शिक्षा कैसे हुई, क्या हुआ, कब के थे, कौन सा युग था जब की ये बातें हैं। ये सारी बातें हमें अपने घर में डिस्कशन करना चाहिए। सारी बातों का डिस्कशन हमारे बच्चों में होना चाहिए। रामायण के बारे में, गीता के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सभी कुछ के बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये एक सोसाइटी की प्रतियोगिता नहीं, चाहे वो कहीं भी हो, वो उसके बारे में 4 शब्द बोल तो सकें, ऐसा हमें उन्हें बनाना चाहिए। हमें उनको उस लायक कम से कम बनाना चाहिए। राम के स्वभाव, राम के चरित्र, राम के शिक्षा, राम का आदर्श, ये सभी कुछ हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है। ये सब बिल्कुल उठता चला जा रहा है। पेरेंट्स इस चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे। तो इसीलिए हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में कम से कम बच्चों को इस विषय में ज़रूर बताया करें और इसकी महिमा चलती रहे राम नाम की। एक तरफ तो हम सनातन राष्ट्र और सनातनियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर नीचे से सारा चीज़ गायब होता चला जा रहा है। तो किस चीज़ पे जब बेस ही नहीं होगा, किस चीज़ पे हम उसका ये डालेंगे, रखेंगे। तो यही है बच्चों में, आज के बच्चों में। और इस सब चीज़ों की चर्चा नहीं होने से ही आजकल समाज में कितनी कुरीतियाँ बढ़ रही है, क्योंकि हम बच्चों को न इस विषय में समझा पा रहे हैं, न हम बच्चों को चीज़ों के बारे में बता पा रहे हैं, न उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है आज के समाज में। आज के आपके आसपास घटित होने वाली घटनाओं से आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमारे समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट ज़रूर लिखना।